हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। और आज हम लेक्चर नंबर 5 यूनिट्स इन मेजरमेंट में आ गए हैं, जो कि एरर्स इन अ मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एरर्स के टाइप्स होते हैं। एरर्स कई तरीके के होते हैं। कोई भी मेजरमेंट जब आप फिजिकल क्वांटिटी का लेंगे तो एरर्स डिफरेंट टाइप के होंगे। या तो आपकी केयरलेसनेस की वजह से होंगे, या फिर इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा। उन सभी के बारे में हम टाइप्स में बात करेंगे, जहां पर हम एरर्स के टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेजरमेंट के अंदर एरर्स होते क्या हैं और होते क्यों हैं। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो एरर होता है वो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। देखिए, किसी भी क्वांटिटी की दो तरीके की वैल्यूज होंगी। या तो ट्रू वैल्यू क्या है? जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ट्रू वैल्यू है 9.8, लेकिन कई जगहों पर हम क्या करते हैं, 9.8 को 10 ले लेते हैं। तो एक तरीके से उसको देखा जाए तो वो मेजर्ड वैल्यू है। तो जब आप ट्रू वैल्यू की बात करेंगे तो ट्रू वैल्यू वो है जो कि प्रैक्टिकली या फिर ये कह लीजिए थ्योरेटिकली हमारा पहले से ट्रू ही है। और मेजर्ड वैल्यू वो है जो एक्सपेरिमेंटली हम उस वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो किसी भी मेजरमेंट में एरर वो होता है। एरर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो नंबर वन इज कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, कांस्टेंट एरर्स। तो यहाँ पर एरर हम समझ गए हैं कि क्या होता है। एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये एरर होता है। ये हमारी डेफिनेशन हमारे काम आएगी आगे। तो कांस्टेंट एरर्स सबसे पहले हम बात करें। कांस्टेंट एरर्स, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। 5 तरीके के एरर्स हैं, जिसमें कि नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर्स में और डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। तो इन सब की आपको डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, इसके लिए आपको सिंपल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बाकी वैसे इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन बनना मुश्किल है कि आपको एक क्वेश्चन ये पूछ देते कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन यही पूछ दे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर की डेफिनेशन दीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कांस्टेंट एरर्स, नंबर वन, द एरर्स अफेक्टिंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट। ये बात आप याद रखेंगे। जितनी भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 ऑब्जर्वेशन ली, 10 की 10 ऑब्जर्वेशन में सेम अमाउंट का एरर आपको शो होगा, तो वो कांस्टेंट एरर्स हैं। नंबर 2 पे आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स वो होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होंगे, या तो पॉजिटिव एरर्स होंगे या नेगेटिव एरर्स होंगे। इन एरर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। ये टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से समझ में आ रहा है, अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर आ रहा है, देखिए इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी एरर आ जाता है किसी भी मेजरमेंट में। तो वो क्या होता है, जब कोई वर्नियर स्केल हम यूज करते हैं, मीटर स्केल यूज करते हैं, अगर ये ही खराब हो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स ही खराब हो, तो इनकी वजह से क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। नंबर 2, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो देखिए, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का क्या मतलब है यहाँ पर, कि मान लीजिए अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ही खराब है, या आप ये कह लीजिए, देखिए कुछ नेचुरल अक्रेंसेस भी होती हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस। इन चीज़ों के बारे में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई चीज़ नहीं देखते। आपको ये भी पता होगा कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से काफ़ी एरर आ सकता है किसी भी ऑब्जर्वेशन में, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। दूसरी बात, हीट लॉस। अगर थर्मोडायनेमिक एक्सपेरिमेंट्स की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर हीट लॉस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है एरर्स की वजह, एरर्स के लिए। तो नंबर 1 था इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 2 है इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, नंबर 3 है पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स का यहाँ पर क्या मतलब है, आपकी खुद की केयरलेसनेस। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ली, आपके किसी और फ्रेंड ने कुछ और ऑब्जर्वेशन ली। तो कभी कभी आंखों का भी खेल हो जाता है कि भाई पर्टिकुलर जो पॉइंट जिस पे आपको रीडिंग लेनी चाहिए थी वहां पर नहीं ले पाते। तो वो जो एरर होता है वो पर्सनल एरर आएगा। और नंबर डी है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ये भी आप एक तरीके से वही कह सकते हैं जो नेचुरल अक्रेंसेज हैं, लाइक एयर रेजिस्टेंस, हीट लॉसेज। इनकी वजह से जो एरर्स आ रहे हैं वो एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से हैं। नंबर थर्ड, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या हैं, जो कि
इरेगुलरली होते हैं और एट रैंडम होते हैं। किसी भी मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड, मान लीजिए आपने 10 ऑब्जर्वेशन ली, 10 की 10 ऑब्जर्वेशन में अलग अलग मैग्नीट्यूड का एरर आ रहा है और अलग अलग डायरेक्शन, यानी कि कोई पॉजिटिव एरर है, कोई नेगेटिव एरर है। नंबर फोर्थ, लीस्ट काउंट एरर। देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम गैप होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। तो एरर्स जो कि लीस्ट काउंट की लिमिटेशंस की वजह से होती हैं, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आप लीस्ट काउंट ही ढंग से अगर नहीं पता लगा पाए तो लीस्ट काउंट एरर आगे डेवलप करेगा, क्योंकि लीस्ट काउंट के थ्रू ही हमारा फाइनल कैलकुलेशंस होती हैं हर ऑब्जर्वेशन की। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इन सब में लीस्ट काउंट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आपने वही ढंग से ना लिया तो आपकी सारी वैल्यूज या सारी रीडिंग्स में एरर आता जाएगा। और नंबर फिफ्थ है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर को क्या नाम दिया गया है, मिस्टेक्स। तो अगेन ये आपकी खुद की पर्सनल एरर्स हो गए एक तरीके से। तो ये नंबर फिफ्थ इज ग्रॉस एरर। अब जो आता है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ एरर। तो जिसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, मान लीजिए आपने 5 मेजरमेंट्स ली जिनको A1 A2 A3 एंड A5, या मान लीजिए आपने n ऑब्जर्वेशंस ली, तो सबसे पहले अगर आपको एरर्स की बात करनी है, जो कि एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, हम सीधा इनकी डेफिनेशंस पे नहीं जाएंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। तो A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN, ये हमारी n ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारी n ऑब्जर्वेशंस हैं। इन n ऑब्जर्वेशंस के एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, रिलेटिव एरर निकालने के लिए और परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है मीन। ठीक है, मीन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज मीन। मीन आपने छोटी क्लासेस में सुना ही होगा। मीन क्या होता है, इन सब का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमारा मीन होता है, जिसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट 1/n समेशन IAN, है ना। यहाँ पे I to N, तो यहाँ पे AI आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, मीन है। अगर आपको कुछ भी निकालना है इनमें से, तो आपको सबसे पहले मीन निकालना है जितनी भी गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं। अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो भी हम इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले बात आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होता है जो कि हम पर्टिकुलर मेजरमेंट्स के लिए निकालते हैं। सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ये बात आप याद रखेंगे, इंडिविजुअल यानी कि डेल्टा A1, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा A1, जो कि है मीन वैल्यू में से माइनस कर दीजिए A1। ये बात याद रखेंगे, मीन में से सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जस्ट लाइक दिस A2, यानी कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन में जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी क्या होगी, मीन में से आप डिफरेंस लेंगे किसका, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए डेल्टा AN तक जाएंगे, जो कि होगा A मीन माइनस AN। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे मीन या फिर फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो फाइनल एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा A। इस तरीके से आप लिख देंगे। और हम क्या कर रहे हैं, अब मीन निकालेंगे इन सभी एरर्स का, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का। तो हम क्या कर देते हैं, डेल्टा A बार कर देते हैं, क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस सो ऑन
till delta an divided by number of observations. तो इसको भी आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट 1 by n summation I to n डेल्टा ai. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर आप इस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल मेजरमेंट्स का एब्सोल्यूट एरर और फिर उसका मीन निकालना है. दूसरा आपसे पूछेगा वो रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर बहुत आसान हो जाता है अगर आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल रखा है. तो रिलेटिव एरर क्या होता है, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए से, इस तरीके से. और ये क्या आएगा, डेल्टा ए बार या डेल ए बार. देखिए इसको आप सिंबल को आप डेल कह सकते हैं और इसको डेल्टा कह दीजिए, डिवाइडेड बाय ए बार. यहां पर क्या हो रहा है, यानी कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, यानी कि इससे हमने किसे डिवाइड किया है, इसको. एब्सोल्यूट एरर निकालिए, मीन निकालिए, दोनों चीजें निकालकर दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव एरर आ जाएगा. और फिर आएगा आपका परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर क्या होगा, अगर आपने रिलेटिव एरर निकाल रखा है तो परसेंटेज एरर और भी आसान हो जाएगा. तो परसेंटेज एरर को आप क्या शो कर सकते हैं, इस तरीके से शो कर सकते हैं. सिंपल क्या है, डेल्टा ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से. ठीक है, यानी कि रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 100 से, और आगे क्या लगा दीजिए, परसेंट का साइन लगा दीजिए. अब ये सारी चीजें आपको किससे समझ में आएंगी, जो मैं एनसीईआरटी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में करवाने वाला हूं. तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल क्या कह रहा है, दैट इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम फॉर फाउंड टू बी. ये 5 आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जो भी जिसमें हमने टाइम पीरियड निकाला है ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का, ये 5 ऑब्जर्वेशंस दी हैं. नंबर 1 आपको निकालना है मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि आपको मीन वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले मीन वैल्यू, लिखा हो ना लिखा हो मीन वैल्यू. दूसरा एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, देखिए स्टेप वाइज ही निकलवा रहा है. दूसरा क्या है, हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर. नंबर 3 क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि फाइनल एब्सोल्यूट एरर बता दीजिए जो कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट का ही मीन होगा. ठीक है, नंबर 4 क्या है, रिलेटिव एरर, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दीजिए मीन वैल्यू से. और नंबर 5 क्या है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, वो निकल के आएगा परसेंटेज एरर. बहुत आसान है, इसको समझिए. सबसे पहले मीन निकालते हैं. नंबर 1, सबसे पहले इसने मीन वैल्यू कही है, तो मीन क्या क्या लेंगे हम, इसको आप टी बार से रिप्रेजेंट कर दीजिए क्योंकि हमारे टाइम्स हैं. तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड कर दीजिए, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5. ये जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे ये आएगा 2.624 सेकेंड्स. अब हमें देखिए कहाँ दे रखा है, ये भी बात आप याद रखेंगे. यहाँ पर आपका कौन सा रूल यूज होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक दे रखा है मेजरमेंट्स में, तो आप इसको भी 2 डिजिट बाद वाला ही रखेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हैं जो राउंड ऑफ करनी है वैल्यू वो 5 से छोटी है, तो सेम रखेंगे. 2.62 सेकेंड्स आपका मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया. नंबर 2 पर आपको क्या निकालना है, हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर. तो सबसे पहले निकालिए डेल्टा T1. डेल्टा T1 वो क्या होगा, मीन में से माइनस करना है आपको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2.63. क्या निकल के आया, नेगेटिव 0.01. ठीक है, सेकेंड्स यूनिट का ध्यान रखेंगे. सिमिलरली डेल्टा T2 मीन में से माइनस करना है सेकेंड ऑब्जर्वेशन को जो कि है 2.56. ये कितना निकल के आया, 0.06 सेकेंड. ठीक है, ऐसे ही डेल्टा T3 2.62 माइनस 2.42 कितना निकल के आया, 0.20. ठीक है, डेल्टा T4 2.62
माइनस 2.71, तो कितना आएगा, -0.09। एंड नंबर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर 2.62 माइनस 2.80, यहाँ कितना आएगा, -0.18 सेकेंड। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, देखिए हमने सभी का एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया है, अब इसने कहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा टी एंड बार, क्योंकि हम एब्सोल्यूट एरर्स निकाल रहे हैं, फाइनल एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं और उसका मीन कर रहे हैं, तो हमने इस तरीके से हमारा सिंबल बना था। तो आप सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, दैट इज सभी ऑब्जर्वेशंस को नहीं, सभी एब्सोल्यूट एरर्स को, सभी मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देंगे, डेल्टा T9 T5 एंड कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन एक बात यहां क्या याद रखेंगे कि सभी का मैग्नीट्यूड आप लेंगे, ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड आप लेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। ये मैंने अभी हमारा ये जो सिंबल है वो गलत है, ये सिंबल गलत है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, समेशन i to 5, ठीक है, i इक्वल टू 1 to 5 मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी आई, दैट इज, यहां आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए यहां पर हमने क्या गलती की थी, यहां पर हमारा क्या गलत लिखा हुआ था, हमने फाइनल का मैग्नीट्यूड लिखा है, दैट इज हम पहले ऐड तो कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, दैट इज सारी ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, जो प्लस हैं वो प्लस, वो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव, और फाइनल में अगर नेगेटिव आंसर आता है तो उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, लेकिन वो गलत है। हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी आप ये वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आप एब्सोल्यूट एरर, हर मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे, उनको ऐड करेंगे। समझिए इसको क्या होगा, तो डेल्टा टी बार क्या निकल के आएगा, पहला देखिए -0.01 है, आपको पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव आप सिर्फ और सिर्फ जब ईच मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तब शो करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में सभी को पॉजिटिव कर देंगे, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, डिवाइड कर दीजिए 5, क्या आंसर निकल के आ रहा है, 0.108 सेकेंड्स। अब यहां पर भी देखिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ही आपको करेक्ट रखना है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल लगेगा, जिसको राउंड ऑफ करना है 5 से बड़ी है तो 0.1 ऐड हो जाएगा पीछे, 0.11 सेकेंड हमारा क्या निकल के आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मैंने पहले ही बताया था, रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर वो होगा, तो इसको आप शो कैसे करेंगे, डेल्टा टी से या डेल टी से, डेल टी आप जिसको लिख सकते हैं, ये क्या होगा, डेल टी बार डिवाइडेड बाई टी बार, ठीक है। मैंने शो क्या किया था, देखिए रिलेटिव एरर क्या था, डेल ए इज इक्वल टू डेल ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, यानी कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन। तो यहां पर हमारा डेल टी बार क्या आ रहा है, 0.11, और टी बार क्या था, 2.62, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04198, इसको भी आपको 2 डिजिट तक ही रखना है, तो 0.04, ठीक है, ये आपका रिलेटिव एरर निकल के आ गया। और अगर कोई पूछे परसेंटेज एरर, क्योंकि फाइनल हमारे पूछा हुआ है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, डेल टी ब्रैकेट में परसेंट ऐसे शो कर दीजिए, वो क्या होगा, डेल टी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 4% इज द परसेंटेज एरर। ये आपका क्वेश्चन था एनसीईआरटी में जो कि पूछा गया था, इससे आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, दैट रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, ये सब आपको कैसे निकालने हैं, क्या करना है।
इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।